नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे बिखरा हुआ कच्चा डेटा एक साफ सुथरी काम की रिपोर्ट में बदल जाता है? तो आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, पाइथन की एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी पांडास का इस्तेमाल करके। तो चलिए एक लाइब्रेरी की सदस्य सूची को शुरू से अंत तक साफ करने की इस पूरी प्रक्रिया में सीधे जंप करते हैं। हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। हम एक शुरुआती बिंदु से शुरू करेंगे जहां हम अपना पहला डेटा सेट बनाएंगे। फिर हम लिस्ट को बड़ा करेंगे, कुछ आम गलतियों को सुधारेंगे, जो रिकॉर्ड्स गायब हैं उनका ऑडिट करेंगे, एक क्लीन अप स्ट्रैटेजी चुनेंगे और आखिर में एक बढ़िया सी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम सिटी हाइट्स लाइब्रेरी में एक डेटा असिस्टेंट हैं और हमारा सबसे पहला काम है शुरुआती मेंबर लिस्ट को सिस्टम में लोड करना। ठीक है, चलिए इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन इंपोर्ट पांडास एसपीडी पांडास लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में ले आती है और इसे एक छोटा सा नाम पीडी दे देती है, ताकि हमें बार बार पांडास ना लिखना पड़े। इसके बाद हम एक पाइथन डिक्शनरी बना रहे हैं जिसका नाम है डेटा। इसमें नेम, एज जैसी कीज हैं जो आगे चलकर हमारे कॉलम के नाम बनेंगे और उनकी वैल्यूज जैसे एलएस या 28 उस कॉलम का डेटा है। और आखिर में pd.dataFrameData इस डिक्शनरी को लेकर एक डेटा फ्रेम में बदल देता है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों वाली एक स्मार्ट टेबल जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारे कोड का आउटपुट, एक साफ सुथरी टेबल जिसमें 4 सदस्य, उनकी उम्र और उनकी पसंदीदा शैली है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, डेटा शायद ही कभी लंबे समय तक ऐसा रहता है। रियल वर्ल्ड में डेटा सेट्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते। वो नई ज़रूरतों और नए डेटा के साथ हमेशा बढ़ते और बदलते रहते हैं। तो अब हम अपनी लिस्ट में कुछ नई जानकारी जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स कर रहे हैं। पहले, हम एक नया रिवॉर्ड पॉइंट्स कॉलम जोड़ रहे हैं। ये बहुत आसान है। हम बस डेटा फ्रेम के नाम DF के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम लिखते हैं और उसे एक लिस्ट असाइन कर देते हैं। पांडास इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि एक नया कॉलम बनाना है। दूसरा, हम एक नई सदस्य सारा को एक नए डेटा फ्रेम के रूप में बनाकर pd.concat फंक्शन का इस्तेमाल करके मौजूदा लिस्ट में जोड़ रहे हैं। कॉनकैट का मतलब है कॉनकैटनेट, यानी 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ना। और ये रहे हमारे अपडेट्स। देख सकते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कॉलम दाईं ओर जुड़ गया है और सारा अब हमारी लिस्ट के आखिर में है। हमारा डेटा सेट अब बड़ा हो रहा है। अब आते हैं डेटा वर्क की असली दुनिया में, जहां गलतियां होती हैं और रूल्स बदलते रहते हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा डेटा हटाना होगा जो या तो गलत है या जिसकी अब जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। .lock एट्रीब्यूट का इस्तेमाल रोज और कॉलम्स को उनके नाम या लेबल से सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहां गलती से gender2 नाम की एक नई रो बनाने की कोशिश की गई जिसमें कुछ टेस्ट डेटा था। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोड को टेस्ट किया जा रहा हो और गलती से वो मेन डेटा सेट में चला जाता है। और ये रहा इसका नतीजा। देखिए, सबसे नीचे वो टेस्ट यूजर वाली रो, ये पूरी तरह से गलत जगह पर है और हमारे डेटा के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही है। इसे हटाना ही होगा। तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे? यहां काम आता है पांडास का शक्तिशाली ड्रॉप मेथड। पहली लाइन में हम gender2 नाम की रो को उसके लेबल से हटा रहे हैं। दूसरी लाइन में हम इंडेक्स 2 का उपयोग करके एक रो को उसकी पोजीशन के आधार पर हटा रहे हैं। मान लीजिए कि ये सदस्य अब लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है। और आखिर में हम कॉलम्स फेवरेट जॉनरा का उपयोग करके एक पूरे कॉलम को ही हटा रहे हैं, शायद किसी नई प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। तो देखा, ड्रॉप कितना फ्लेक्सिबल है। और ये देखिए, सुधारों के बाद हमारा डेटा सेट अब कितना बेहतर दिख रहा है। ये भले ही छोटा हो गया है, लेकिन अब ये ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। यही तो है डेटा क्लीनिंग का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट। ठीक है, डेटा तो साफ हो गया, लेकिन अब आता है अगला इंपॉर्टेंट फेज, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, खास तौर पर मिसिंग इंफॉर्मेशन को। रियल वर्ल्ड डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? इसी को दिखाने के लिए हम जानबूझकर कुछ खाली जगह बना रहे हैं। हम .at का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी एक सेल की वैल्यू को, मतलब एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को बहुत तेजी से बदलने के लिए बढ़िया है। हम पहली रो में एज को और चौथी रो में रिवॉर्ड पॉइंट्स को नन पर सेट कर रहे हैं, जो पाइथन में कुछ नहीं को दिखाता है। अब हमारी टेबल को देखिए। पांडास नन को NaN के रूप में दिखाता है, जिसका मतलब होता है नॉट अ नंबर।
ये खाली जगह हमारे डेटा में छेद की तरह है और कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमें इन्हें ठीक करना होगा। ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले df.isNull हमारे पूरे डेटा फ्रेम को चेक करता है और एक नई टेबल बनाता है जिसमें हर सेल के लिए ट्रू लिखा होता है अगर वैल्यू गायब है, वरना फॉल्स। फिर पहला डॉट सम उस ट्रू फॉल्स वाली टेबल पर काम करता है और हर कॉलम में ट्रू वैल्यूज को गिनता है। इससे हमें हर कॉलम में मिसिंग वैल्यूज का काउंट मिल जाता है और आखिर में दूसरा डॉट सम उन सारे काउंट्स को जोड़ देता है, जिससे हमें पूरे डेटा सेट में टोटल मिसिंग वैल्यूज का नंबर मिल जाता है। और हमारे ऑडिट का रिजल्ट 2। ये एक सिंपल सा नंबर है, लेकिन ये हमें हमारी प्रॉब्लम का साइज बता रहा है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, डेटा क्लीनिंग का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। हमने जो ये मिसिंग वैल्यूज ढूंढी हैं, उनका करना क्या है? तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। एक रास्ता ये है कि हम उन रोज को ही हटा दें जिनमें कोई भी वैल्यू मिसिंग है, जिसके लिए डॉट ड्रॉपना मेथड है। ये तरीका सिंपल है और डेटा को एक्यूरेट रखता है, लेकिन हम उस मेंबर की बाकी सारी जानकारी भी खो देते हैं। दूसरा रास्ता है डॉट फिल एंड एन का इस्तेमाल करके खाली जगहों को भरना, जहां हमें एक समझदारी भरा अनुमान लगाना होता है। चलिए दोनों के नतीजे देखते हैं। यह है स्ट्रैटेजी ए, डॉट ड्रॉप एनओ का नतीजा। जैसा कि देख सकते हैं, अब सिर्फ वही मेंबर्स बचे हैं जिनका सारा डेटा कंप्लीट था, एकदम 100% एक्यूरेट। पर हमने अपने आधे मेंबर्स ही खो दिए। और ये है स्ट्रैटेजी बी, डॉट फिल एनएल। यहां हमने मिसिंग एज को सभी मेंबर्स की एवरेज एज से भर दिया है। ये एक आम और काफी हद तक सही अनुमान है। और जहां रिवॉर्ड पॉइंट्स गायब थे, हमने 0 मान लिया, ये सोचते हुए कि शायद वे नए सदस्य होंगे। अब लिस्ट पूरी है। इस खास रिपोर्ट के लिए हम सभी सदस्यों को रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसी वर्जन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए, हम अपने इस सफर के आखिर में आ गए हैं। अब हमारे साफ सुथरे डेटा सेट को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने का समय है। कोई भी रिपोर्ट भेजने से पहले एक फाइनल चेक तो बनता है। डॉट शेप एट्रीब्यूट हमें डेटा सेट का आकार बताता है। इस मामले में 4 पंक्तियां और 3 कॉलम, ये सही है। फिर डॉट डी टाइप्स एट्रीब्यूट हमें हर कॉलम का डेटा टाइप दिखाता है। हमें यह पक्का करना होता है कि नंबर्स को नंबर्स की तरह स्टोर किया गया हो, जैसे फ्लोट 64, और टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह, जैसे ऑब्जेक्ट। सब कुछ सही लग रहा है, हम इसे भेजने के लिए तैयार हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने गायब रिवॉर्ड पॉइंट्स को 0 से भर दिया, लेकिन क्या होता अगर हमने उन्हें औसत पॉइंट से भरा होता? ये एक छोटा सा बदलाव है, पर यह उस कहानी को कैसे बदल सकता है जो ये डेटा हमें बता रहा है। याद रखिए, डेटा क्लीनिंग सिर्फ गलतियों को ठीक करना नहीं है, ये ऐसे चुनाव करना है जो आखिर में मिलने वाले नमस्कार, कभी सोचा है कि कैसे बिखरा हुआ कच्चा डेटा एक साफ सुथरी काम की रिपोर्ट में बदल जाता है? तो आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, पाइथन की एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी पांडास का इस्तेमाल करके। तो चलिए एक लाइब्रेरी की सदस्य सूची को शुरू से अंत तक साफ करने की इस पूरी प्रक्रिया में सीधे जंप करते हैं। हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। हम एक शुरुआती बिंदु से शुरू करेंगे जहां हम अपना पहला डेटा सेट बनाएंगे। फिर हम लिस्ट को बड़ा करेंगे, कुछ आम गलतियों को सुधारेंगे, जो रिकॉर्ड्स गायब हैं उनका ऑडिट करेंगे, एक क्लीन अप स्ट्रैटेजी चुनेंगे और आखिर में एक बढ़िया सी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम सिटी हाइट्स लाइब्रेरी में एक डेटा असिस्टेंट हैं और हमारा सबसे पहला काम है शुरुआती मेंबर लिस्ट को सिस्टम में लोड करना। ठीक है, चलिए इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन इंपोर्ट पांडास एसपीडी पांडास लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में ले आती है और इसे एक छोटा सा नाम पीडी दे देती है, ताकि हमें बार बार पांडास ना लिखना पड़े। इसके बाद हम एक पाइथन डिक्शनरी बना रहे हैं जिसका नाम है डेटा। इसमें नेम, एज जैसी कीज हैं जो आगे चलकर हमारे कॉलम के नाम बनेंगे और उनकी वैल्यूज जैसे एलएस या 28 उस कॉलम का डेटा है। और आखिर में pd.dataFrameData इस डिक्शनरी को लेकर एक डेटा फ्रेम में बदल देता है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों वाली एक स्मार्ट टेबल जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारे कोड का आउटपुट, एक साफ सुथरी टेबल जिसमें 4 सदस्य, उनकी उम्र और उनकी पसंदीदा शैली है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, डेटा शायद ही कभी लंबे समय तक ऐसा रहता है। रियल वर्ल्ड में डेटा सेट्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते, वो नई ज़रूरतों और नए डेटा के साथ हमेशा बढ़ते और बदलते रहते हैं। तो अब हम अपनी लिस्ट में कुछ नई जानकारी जोड़ने जा रहे हैं।
यहाँ हम दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स कर रहे हैं। पहले, हम एक नया रिवॉर्ड पॉइंट्स कॉलम जोड़ रहे हैं। ये बहुत आसान है। हम बस डेटा फ्रेम के नाम DF के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम लिखते हैं और उसे एक लिस्ट असाइन कर देते हैं। पांडाज इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि एक नया कॉलम बनाना है। दूसरा, हम एक नई सदस्य सारा को एक नए डेटा फ्रेम के रूप में बनाकर pd.concat फंक्शन का इस्तेमाल करके मौजूदा लिस्ट में जोड़ रहे हैं। कॉनकैट का मतलब है कॉनकैटनेट, यानी दो चीजों को एक साथ जोड़ना। और ये रहे हमारे अपडेट्स। देख सकते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कॉलम दाईं ओर जुड़ गया है और सारा अब हमारी लिस्ट के आखिर में है। हमारा डेटा सेट अब बड़ा हो रहा है। अब आते हैं डेटा वर्क की असली दुनिया में, जहां गलतियां होती हैं और रूल्स बदलते रहते हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा डेटा हटाना होगा जो या तो गलत है या जिसकी अब जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। डॉट लॉक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल रोज और कॉलम्स को उनके नाम या लेबल से सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ गलती से gender2 नाम की एक नई रो बनाने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ टेस्ट डेटा था। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोड को टेस्ट किया जा रहा हो और गलती से वो मेन डेटा सेट में चला जाता है। और ये रहा इसका नतीजा। देखिए, सबसे नीचे वो टेस्ट यूजर वाली रो, ये पूरी तरह से गलत जगह पर है और हमारे डेटा के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही है। इसे हटाना ही होगा। तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे? यहाँ काम आता है पांडाज का शक्तिशाली ड्रॉप मेथड। पहली लाइन में हम gender2 नाम की रो को उसके लेबल से हटा रहे हैं। दूसरी लाइन में हम इंडेक्स 2 का उपयोग करके एक रो को उसकी पोजीशन के आधार पर हटा रहे हैं। मान लीजिए कि ये सदस्य अब लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है। और आखिर में हम कॉलम्स फेवरेट जॉनरा का उपयोग करके एक पूरे कॉलम को ही हटा रहे हैं, शायद किसी नई प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। तो देखा, ड्रॉप कितना फ्लेक्सिबल है। और ये देखिए, सुधारों के बाद हमारा डेटा सेट अब कितना बेहतर दिख रहा है। ये भले ही छोटा हो गया है, लेकिन अब ये ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। यही तो है डेटा क्लीनिंग का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट। ठीक है, डेटा तो साफ हो गया, लेकिन अब आता है अगला इंपॉर्टेंट फेज, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, खास तौर पर मिसिंग इंफॉर्मेशन को। रियल वर्ल्ड डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? इसी को दिखाने के लिए हम जानबूझकर कुछ खाली जगह बना रहे हैं। हम .at का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी एक सेल की वैल्यू को, मतलब एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को बहुत तेजी से बदलने के लिए बढ़िया है। हम पहली रो में एज को और चौथी रो में रिवॉर्ड पॉइंट्स को नन पर सेट कर रहे हैं, जो पाइथन में कुछ नहीं को दिखाता है। अब हमारी टेबल को देखिए। पांडाज नन को NaN के रूप में दिखाता है, जिसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। ये खाली जगह हमारे डेटा में छेद की तरह है और कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमें इन्हें ठीक करना होगा। ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले df.isNull हमारे पूरे डेटा फ्रेम को चेक करता है और एक नई टेबल बनाता है जिसमें हर सेल के लिए ट्रू लिखा होता है अगर वैल्यू गायब है, वरना फॉल्स। फिर पहला .sum उस ट्रू फॉल्स वाली टेबल पर काम करता है और हर कॉलम में ट्रू वैल्यूज को गिनता है। इससे हमें हर कॉलम में मिसिंग वैल्यूज का काउंट मिल जाता है। और आखिर में दूसरा .sum उन सारे काउंट्स को जोड़ देता है, जिससे हमें पूरे डेटा सेट में टोटल मिसिंग वैल्यूज का नंबर मिल जाता है। और हमारे ऑडिट का रिजल्ट 2। ये एक सिंपल सा नंबर है, लेकिन ये हमें हमारी प्रॉब्लम का साइज बता रहा है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, डेटा क्लीनिंग का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। हमने जो ये मिसिंग वैल्यूज ढूंढी हैं, उनका करना क्या है? तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। एक रास्ता ये है कि हम उन रोज को ही हटा दें जिनमें कोई भी वैल्यू मिसिंग है, जिसके लिए .dropna मेथड है। ये तरीका सिंपल है और डेटा को एक्यूरेट रखता है, लेकिन हम उस मेंबर की बाकी सारी जानकारी भी खो देते हैं। दूसरा रास्ता है .fill का इस्तेमाल करके खाली जगहों को भरना, जहां हमें एक समझदारी भरा अनुमान लगाना होता है। चलिए दोनों के नतीजे देखते हैं। यह है स्ट्रैटेजी A, .dropno का नतीजा। जैसा कि देख सकते हैं, अब सिर्फ वही मेंबर्स बचे हैं जिनका सारा डेटा कंप्लीट था, एकदम 100% एक्यूरेट। पर हमने अपने आधे मेंबर्स ही खो दिए। और ये है स्ट्रैटेजी B, .fillNal। यहां हमने मिसिंग एज को सभी मेंबर्स की एवरेज एज से भर दिया है। ये एक आम और काफी हद तक सही अनुमान है। और जहां रिवॉर्ड पॉइंट्स गायब थे, हमने 0 मान लिया, ये सोचते हुए कि शायद वे नए सदस्य होंगे। अब लिस्ट पूरी है। इस खास रिपोर्ट के लिए हम सभी सदस्यों को रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसी वर्जन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए, हम अपने इस सफर के आखिर में आ गए हैं।
अब हमारे साफ सुथरे डेटा सेट को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने का समय है। कोई भी रिपोर्ट भेजने से पहले एक फाइनल चेक तो बनता है। डॉट शेप एट्रीब्यूट हमें डेटा सेट का आकार बताता है। इस मामले में 4 पंक्तियां और 3 कॉलम, ये सही है। फिर डॉट डी टाइप्स एट्रीब्यूट हमें हर कॉलम का डेटा टाइप दिखाता है। हमें यह पक्का करना होता है कि नंबर्स को नंबर्स की तरह स्टोर किया गया हो, जैसे फ्लोट 64, और टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह, जैसे ऑब्जेक्ट। सब कुछ सही लग रहा है, हम इसे भेजने के लिए तैयार हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने गायब रिवॉर्ड पॉइंट्स को 0 से भर दिया, लेकिन क्या होता अगर हमने उन्हें औसत पॉइंट से भरा होता? ये एक छोटा सा बदलाव है, पर यह उस कहानी को कैसे बदल सकता है जो ये डेटा हमें बता रहा है। याद रखिए, डेटा क्लीनिंग सिर्फ गलतियों को ठीक करना नहीं है, ये ऐसे चुनाव करना है जो आखिर में मिलने वाले